हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होगा और डायपोल मतलब दो होंगे। डाय मतलब दो होंगे और पोल बन रहे हैं, जैसे नॉर्थ साउथ बनते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको अपन डिफाइन करें तो कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट of two equal and opposite charges separated usually by a small distance. तो एक चार्ज होगा माइनस क्यू तो दूसरा होगा प्लस क्यू। ये दो पॉइंट चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस है, मान लीजिए डी। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना होगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इसी प्रकार से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में इस डायपोल का बिहेवियर, इस पे लगने वाला फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एट्सेट्रा। तो उसमें रिपीटेडली Q इंटू डी एक्सप्रेशंस में आया करेगा। तो हमने Q इंटू डी को एक सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी के रूप से डिफाइन कर दिया और उसको कहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये P से दिखाया जाता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। और डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन होती है इसकी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कहलाएगा। इसको अपन P से डिनोट करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला AT फॉर कूलम एंड L फॉर लेंथ। सिंपल। अब ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ देखने को मिलते हैं? तो देखिए, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो आयन है, हाइड्रोजन आयन और एक क्लोराइड आयन। दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, एक है प्लस E और एक पर है माइनस E। और ये जो दो चार्ज सेंटर्स हैं, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है D। तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की? ऐसी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और डायपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, ऐसे ही H2O, इसमें एक तो H आयन होता है यहाँ, एक H आयन होता है यहाँ, और एक होता है O डबल नेगेटिव, -2E चार्ज होता है। तो ये डायपोल किस तरह से बना, समझाओ। तो देखो भाई, हम तो उसको ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर प्लस ई चार्ज है,
यहाँ पर माइनस ई चार्ज है, ये कोई लाइन नहीं है, ये तो ऐसे ही अपन ने रेफरेंस के लिए बना दिया है, और यहाँ पर -2e चार्ज है। अच्छा, ये डिस्टेंस d हमें पता है और ये एंगल थीटा भी हमें पता है, नियरली 104 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब इसमें डायपोल कैसे बनेगा? तो इसका एक नेगेटिव -e इसके एक +e के साथ में इस प्रकार से एक -e +e का डायपोल बना लेगा, और एक बचा हुआ -e इस ये -e इस +e के साथ, ये +e है सॉरी, इस -e का इस +e के साथ में एक डायपोल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो डायपोल क्रिएट हो गए जो कि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल है और P कितना है? Q इंटू डी। तो बताओ नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? तो नेट डायपोल मोमेंट इनका वेक्टर सम करेंगे तो आएगा, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट आएगा, इसका ये एंगल θ/2 और इधर का एंगल भी θ/2, तो P का कंपोनेंट इधर P cos θ/2 और इधर का P cos θ/2, 2P cos θ/2 ऐसा बन जाएगा, और P sin θ/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट अपन ने इस प्रकार निकाल लिया। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बड़ी काम की चीज़ है, और उसकी टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, टॉर्क, सब चीज़ों को हम शो करने वाले हैं। उन सब के एक्सप्रेशन में Q इंटू डी क्वान्टिटी आएगी, जिसको कि अपन P लिखेंगे, और इसका वेक्टर होने से भी हम डायरेक्शन, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने में लाभ उठाएंगे। तो ये हुआ एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसा ही अपन हाइड्रोजन, अकेला हाइड्रोजन एटम देखें तो उसमें भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, उसका जो ऑर्बिटिंग सर्कल है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फोर्स फील करता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं वो एक ही जगह पे कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, तो ऐसा एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। समझे? ये हाइड्रोजन एटम है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं करने की वजह से चार्ज इस पर कितना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर -e, और यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है तो ये +e, और ये इनके बीच का सेपरेशन है, तो अपना P = E इंटू जो भी सेपरेशन हो D। इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका देख सकते हैं। अब इसके ऊपर डायपोल मोमेंट निकालने के ऊपर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, तो एक अच्छा प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूँ। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है, ए थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R has a linear charge density lambda equal to lambda naught cos theta, where lambda naught is a constant और थीटा क्या है? एक्स एक्सिस से जो इसने एंगल बनाया रेडियस वेक्टर ने। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होगा पहले ये समझें, और फिर डायपोल कैसे बन रहे हैं, और फिर उसका नेट डायपोल मोमेंट कैसे आएगा। तो देखो, जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, लैम्डा नॉट आ रही है ना, और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर पहुँचने पर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? 0। ऐसे यहाँ माइनस नेगेटिव एंगल के लिए भी cos ऑफ -90 क्या हो जाएगा? 0। और जैसे जैसे आप इधर चलेंगे तो कोसाइन का ग्राफ आपको पता है इस तरह का होता है, तो यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी।
रहेगी वैल्यू पॉजिटिव, कॉज ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 90 एंड कॉज ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to -90 रहेगा पॉजिटिव, पर 90 पर जाकर उसको क्या हो जाना है, 0, तो ये कम होता जा रहा है। अच्छा, फिर 90 से 270 के बीच में कॉस के लिए वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉज ऑफ 180 -1, तो ये वापस से उतना ही नेगेटिव हो जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी, और यहाँ ये कम होता जाएगा चार्ज डेंसिटी। तो ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल बना सकता है। ऐसे ही उससे थोड़ा बड़ा चार्ज यहाँ पर और थोड़ा बड़ा चार्ज यहाँ पर, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना सकता है। ऐसे ये बहुत बड़ा डायपोल यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा है और ये डिस्टेंस भी मैक्सिमम है 2r। पर खूबी ये है कि हर एक का डायरेक्शन आई कैप ही है। हर एक डायपोल में क्या ज़रूरत होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर के दो चार्ज हों और उनके बीच का सेपरेशन हमें पता हो, तो यहाँ पर ये इक्वल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम ऐसा कहेंगे कि साहब यहाँ से थीटा एंगल पर पहुँचे और ये डी थीटा एंगल तक के बीच में जो ये रीजन है रिंग का, इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा नॉट कॉस थीटा इनटू लेंथ, आर्क लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा। ऐसे ही यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगुलर विड्थ के लिए जो यहाँ चार्ज बनेगा वो बनेगा -dq बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से एंगल देखोगे तो ये 90 से 180 के बीच में आ रहा है, तो वो आएगा लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा विथ ए माइनस साइन, जहाँ के थीटा अपन ने कौन सा चूज़ किया है, एक्यूट एंगल। तो कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, ऐसा होता है। तो यहाँ से जब अपन एंगल देखेंगे तो ये थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को, 180 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो अपने आप ही नेगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पर। तो इससे जो डायपोल बनेगा, छोटा सा डायपोल, ऐसे बहुत सारे डायपोल बनेंगे, डीपी सबको ऐड करो। अब चूँकि सब एक ही डायरेक्शन में है तो उनकी मैग्नीट्यूड का सम कर लेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि P क्या है, इंटीग्रल dp। अब उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम लिखेंगे P मैग्नीट्यूड नेट जो आने वाला है वो है dp कितना है, तो dp है चार्ज dq लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है साहब, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से देखो ये आर कॉस थीटा है और ये भी आर कॉस थीटा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r कॉस थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2r कॉस थीटा से और इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, तो पूरी रिंग को कवर करना है अपने को। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से शुरू करो -90 से और जाओ +90 तक, तो इधर का सारा एरिया कवर हो जाएगा, ये वाला, ये सारी पेरीमीटर हाफ कवर हो जाएगी, और उसका काउंटर पार्ट इधर अपन ने ले ही लिया तो ये भी कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट अपन डालेंगे, थीटा वेरीज फ्रॉम -90 टू +90 टू कवर ऑल द चार्ज। तो इसको -90 से +90 तक इंटीग्रेट कर लो,
जो आएगा वो आंसर, और डायरेक्शन आई कैप, डायरेक्शन आई कैप। तो इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, लेमडा नॉट कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर और 2, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, फ्रॉम -90 टू +90। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो cos 2 थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 हटा के और cos 2 थीटा के फॉर्मेट में ये आएगा cos 2 थीटा +1 अपॉन 2 और एक डी थीटा, -90 से +90। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 लेमडा नॉट आर स्क्वायर cos 2 थीटा। अच्छा ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। चलिए अब cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2 थीटा बाई 2, और 1 का क्या होगा, थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -90 से +90। तो साहब जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ये आएगा sin पाई 0 होता है, जब लोअर लिमिट रखोगे तो इस वाले टर्म में आएगा sin ऑफ -पाई, तो sin ऑफ -पाई माइनस sin पाई इक्वल टू 0। तो इसका तो कुछ आना नहीं, इसका आना है, अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस π/2, तो ये कितना जाएगा, पाई, तो पाई लेमडा नॉट आर स्क्वायर और लगा दो आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका नेट डायपोल मोमेंट। तो देखिए आप किस प्रकार से डिफरेंट चार्जेस से मिलाकर डायपोल्स बनाकर उसका नेट डायपोल मोमेंट निकलवा लिया। अब अपन डायपोल की बात करना शुरू करते हैं। तो अब डायपोल के बारे में, शॉर्ट डायपोल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, देखिए सिलेबस क्या है हमारा, पहले वो समझिए। सिलेबस कह रहा हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल जब आप पढ़ने चले तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा E एंड V ड्यू टू डायपोल, ठीक है ना, E एंड V फाइंड करना होगा ड्यू टू डायपोल। और दूसरा देखना होगा बिहेवियर ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको क्या देखना होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है डायपोल पर, नेट टॉर्क कितना लग रहा है डायपोल पर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। और तीसरा होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। एक डायपोल के पास दूसरे डायपोल को रखा तो कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इंटरैक्शन, ये हमको पढ़ना है। हम जो केसेस डील करेंगे वो शॉर्ट डायपोल के लिए होंगे, क्योंकि अगर वो डायपोल पास पास में नहीं है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास नहीं है तो उनको सेपरेटली 2 पॉइंट चार्जेस के रूप में आप इमेजिन कर सकते हो, और उनके कारण किसी पॉइंट पर E निकालना, V निकालना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के, वो हम अलग से पढ़ चुके हैं। पर शॉर्ट डायपोल के केस में एक्सप्रेशन किस प्रकार से चेंज हो जाता है ये अपने को इसमें देखना है। अदरवाइज तो चार्ज का बिहेवियर आपको पता ही है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, या उस पर कितना फोर्स वगैरह लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। तो मैं एक नॉर्मल सा डायपोल लेता हूँ पहले, और फिर शॉर्ट डायपोल की बात करना शुरू करता हूँ। तो देखिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड V निकाल रहा हूँ एक नॉर्मल डायपोल के पास। तो मैंने पहले केस लिया E एंड V ड्यू टू नॉर्मल, शॉर्ट नहीं है ये, नॉर्मल डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट,
तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इसको हम कहेंगे डायपोल एक्सिस। ये डायपोल बन रहा है, इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए d इक्वल टू 2L है। 2L क्यों लिया, उससे फ़ायदा होगा। तो इसके एक्सियल पॉइंट पोजीशन पर कोई पॉइंट कंसिडर करिए, तो पॉइंट कितनी दूर है, तो इसके सेंटर से अपन को डिस्टेंस बताना है, इसलिए मैंने इसको 2L लिया, जिससे कि ये डिस्टेंस L हो जाए। तो यहाँ से इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करेंगे डायपोल के रेस्पेक्ट में, मतलब डायपोल के मिड पॉइंट से, ये R है। ठीक, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ कितनी होगी। तो साहब ये दो चार्जेस हैं, उनके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण कुछ होगी राइटवर्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण मान लो E प्लस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और माइनस के कारण भी कुछ होगी, E माइनस है। ये नोटेशन है E प्लस E माइनस, E1 E2 की जगह E प्लस E माइनस लिख दिया मैंने। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन कितनी आएगी। तो देखिए ये वाली है KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है R माइनस L होल स्क्वायर, और डायरेक्शन राइटवर्ड, और इसके कारण लेफ्टवर्ड, पर मैग्नीट्यूड कितना होगा KQ अपॉन R प्लस L स्क्वायर। बड़ा कौन, बड़ा ये वाला है। तो बचा कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ आई कैप भी लगा सकते हो, पर आई कैप की जगह क्या लगाना चाहिए, आर कैप, इजंट इट, आर कैप। वो वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा और यहाँ पर डायरेक्शन आर कैप ऐसा लिख दिया। अब क्लियर। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, तो एक तो ये KQ बचा कॉमन दोनों से, और R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो 2RL और 2RL 4RL ऐसा बचेगा। अब Q इंटू 2L को अपन क्या लिख सकते हैं, P। Q इंटू 2L को अपन P लिख सकते हैं, तो ये 2KP R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वेक्टर लगा दिया। आर कैप को अपन ने इस R के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ये वेक्टर R हो गया। ये आया आपका ई नेट। अब समझना शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या, कि अगर ये जो L है ये वेरी लेस इन कंपैरिजन टू R है, तो E का एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, तो ये L स्क्वायर जो ना, इसको अपन R स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2KP R कैप, और एक R कैंसिल करा तो ये R क्यूब बचा, और R कैप लिखने के बजाय ये P की भी तो डायरेक्शन इधर ही है ना, तो P इंटू R कैप लिखने के बजाय P वेक्टर ऐसा लिख दिया मैंने। तो ये फार्मूला बन गया 2KP अपॉन R क्यूब। ये ई नेट निकालने का फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइटवर्ड, और यहाँ पे पॉइंट लिया होता तो ये नेगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग होगा क्योंकि ये पास में है, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ये इधर राइटवर्ड अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पर भी राइटवर्ड ही आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी राइटवर्ड है और यहाँ पर भी राइटवर्ड ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे एक्सप्रेशन से हमें कैसे पता पड़ेगा,
कुछ नहीं, बस आर का तो मैग्नीट्यूड रखना है आपको। यहाँ से अब की बार यहाँ से आर नापेंगे अपन, उसका मैग्नीट्यूड रखना है। बाकी डायरेक्शन तो वही होगी एक्सिस पर जो पी की डायरेक्शन है। पी की डायरेक्शन कौन सी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पी की डायरेक्शन होती है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर। उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी आएगी नेट, है ना, पी पॉइंट पर, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब बात आई पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल लिख रहा है हमें शॉर्ट डायपोल के लिए, तो हमें पहले इसके लिए लिखना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पी कैसे लिखूं, इसके कारण और इसके कारण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो, दोनों स्केलर हैं। तो के क्यू बाई आर, के का मतलब 1/4πε0, तो के क्यू बाई, इससे डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और उससे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। तो वी पी कितना हुआ, के क्यू कॉमन, एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर बचेगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, तो ये 2L बचेगा। अब 2L इंटू क्यू क्या होता है, वो तो P होता है, और इसमें एल स्क्वायर को अपन ने आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये 2kp अपॉन आर क्यूब। ऐसा हमारे पास में फार्मूला आ गया। किसके लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए। ये नॉर्मल डायपोल के लिए है, ये वाला एक्सप्रेशन नॉर्मल डायपोल के लिए है, और ये वाला एक्सप्रेशन शॉर्ट डायपोल के लिए है। शॉर्ट डायपोल का मतलब दिस L मस्ट बी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू R। एक बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये और देखने वाली है कि E जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, और V प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता था, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऊपर डायपोल मोमेंट लिया ना तो Q के साथ में एक डिस्टेंस भी आई हुई है, इसलिए ध्यान रखना कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, और V प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। P तो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर आप जा रहे हो, तो बताओ E किस प्रकार से वेरी करेगी, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा, और V प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ये एक बात, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो हमने देखा कि नॉर्मल डायपोल के लिए दो पॉइंट चार्जेस के पास कहीं भी E और V लिखना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट डायपोल के केस में कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, इन इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के ऊपर। तो शॉर्ट डायपोल को आगे बढ़ाते हैं। तो शॉर्ट डायपोल के लिए E और V का एक्सप्रेशन ला रहे हैं। शॉर्ट डायपोल के लिए फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। शॉर्ट डायपोल का मतलब ये है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस 2L in comparison to the distance of points at which electric field intensity और potential is to be calculated, वो बहुत कम है। ये डिस्टेंस बहुत कम है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस इससे मान लीजिए R है, और ये एंगुलर पोजीशन थीटा, ये जो वेक्टर है R वेक्टर, ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये पोलर कोऑर्डिनेट है R एंड थीटा, कि x एक्सिस से थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पर चलकर आइए तो मैं मिल जाऊंगा। वैसे x y कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें तो ये अगर y एक्सिस होती तो अपन इसको R cos थीटा कॉमा R sin थीटा ऐसा x और y कोऑर्डिनेट बताते, पर अभी तो ये बताया हुआ है। डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो डायपोल मोमेंट होगा P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब ये R बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना, R इज़ मच ग्रेटर देन L।
शॉर्ट डायपोल की बात चल रही है। तो मैं यहाँ P पर इस Q के कारण पोटेंशियल निकालूंगा, इस माइनस Q के कारण पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी दोनों का अलजेब्राइक सम कर दूंगा तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कारण निकालूंगा, इसके कारण निकालूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वेक्टर सम करके। तो मैंने पहले पोटेंशियल निकालने के लिए देखा कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है भाई, तो इसको मैंने कहा ये डिस्टेंस है मान लो R1, और इससे डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो इससे डिस्टेंस आ रही है R2। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये डिस्टेंस कितनी है L, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि R1 कितना है और R2 कितना है। तो देखो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब अगर ये पॉइंट बहुत दूर है ना तो ये एंगल भी थीटा ही कंसिडर होगा, ये एंगल भी थीटा ही कंसिडर होगा, और ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल भी थीटा। सोच के देखो ना, ये दो पॉइंट है बहुत पास पास और ये बहुत दूर एक पॉइंट है। तो जब आप ऐसा लाइन बनाओगे तो इनका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन, दोनों लाइन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन वही थीटा बता दोगे आप मोटे तौर पे। तो हम लिख सकते हैं कि R2 जो है वो R से बड़ा है, कितना, L cos थीटा, और R जो है वो R1 से बड़ा है, मतलब R1 R से छोटा है, कितना, माइनस L cos थीटा कर लो। लिख सकते हैं कि नहीं, R2 R1 की वैल्यू लिखना है मुझे R के टर्म्स में। तो ये R से ज़्यादा है और ये R से कम है, ठीक है। अब पोटेंशियल लिखो P पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एट P हो जाएगा KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। तो एक पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल एक के कारण, नेगेटिव आएगा उनका सिंपल अलजेब्राइक सम करेंगे। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, KQ कॉमन बचा क्या, R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 करोगे तो क्या आएगा, 12 cos थीटा। तो ये हो जाएगा KQ इंटू 12 cos थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A प्लस बी, A माइनस बी, और ये L बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू R, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर दिया। अब ये KQ 12, Q इंटू 12, Q इंटू 12 क्या है, Q इंटू 12 P है, Vp क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल है साहब। वेक्टर तो नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा। ये थीटा क्या है, तो थीटा है एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर पोजीशन को और बेटर तरीके से डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा कि ये हमारा डायपोल मोमेंट है P, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R, और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, A डॉट बी वाले फार्मूले से, तो मैंने इसको लिखा K P डॉट R अपॉन R क्यूब। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, P इंटू R इंटू कॉस थीटा, एक R से एक R कैंसिल हो गया मैग्नीट्यूड, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो कहीं भी स्पेस में एक डायपोल मोमेंट है P डिफाइंड है, एक पोजीशन वेक्टर R वो भी डिफाइंड है, तो P डॉट R कर लो, थीटा का लफड़ा ही नहीं, Vp इज इक्वल टू K P डॉट R अपॉन R क्यूब, ऐसे अपन ने इसको लिख दिया। इससे थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए सोचो कहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, कहाँ पर जीरो होगा, कहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव, कहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव। तो देखिए ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका मिड पॉइंट है। तो थीटा 0 से 90 तक पॉजिटिव देगा और -90 से
0 तक वैल्यू डालोगे तो भी पॉजिटिव देगा। तो ये पूरा पॉजिटिव पोटेंशियल का रीजन है, V पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो 0 आएगा। ये सब पॉइंट क्या है, V इक्वल टू 0 का इक्वी पोटेंशियल प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ आप पहुँचोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कोसाइन नेगेटिव क्वांटिटी देता है। तो यहाँ किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। अब बात उठती है कि मैथमेटिकली नहीं, वैसे ही फिजिकली थोड़ा सा हमको फील कराओ। तो सोचो कि ये दो टर्म है, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, एक नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो अगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कम है, उस पॉइंट की डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कम है, तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ के इस रीजन में कोई भी पॉइंट आप लीजिए, उसका प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है तो प्लस क्यू डोमिनेटिंग है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर माइनस क्यू से डिस्टेंस कम है पॉइंट की तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। और इस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, लाइन नहीं प्लेन, ये प्लेन होता है ऐसा, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो यहाँ पर कोई भी आप ऐसा सर्कल ड्रॉ करके देखो तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस इन चार्जेस से इक्वली आनी है। तो ये इस प्लेन में है, इस प्लेन पर सब जगह पोटेंशियल 0 रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है, तो इस पर क्वेश्चन ऐसा बनाया कि मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे कि ये एक पॉइंट है P1, ये एक पॉइंट है P2, ये एक पॉइंट है P3, ये एक पॉइंट है P4 और इसकी एक्सिस पर ये एक पॉइंट है P5। तो आपको फाइंड करना है लोकेशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम एट विच पॉइंट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू Q इंटू V। अब जो चार्ज है ना वो माइनस ही है, तो पोटेंशियल भी माइनस में होना चाहिए। पोटेंशियल अगर माइनस में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो मिनिमम कहाँ होगी, जहाँ पर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। तो पॉजिटिव एंड मैक्सिमम कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस पॉइंट P पे, P5 पे। ये मान के चल रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस नियरली सेम है, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। तो पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पर आता है, पोटेंशियल मैक्सिमम एक्सियल पोजीशन पर आता है, क्योंकि cos थीटा वहाँ क्या हो जाएगा +1। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम वेयर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, मतलब पॉइंट P5। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। तो मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, इनके बीच का सेपरेशन वही 12 है। डायपोल मोमेंट Q इंटू 12 हो जाएगा। मिड पॉइंट से इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर R बन रहा है, ये एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पर E निकालो, पॉइंट P पर E निकालो, और R जो है वो मच ग्रेटर देन L दिया है। तो V का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। अब
हमारे पास ई निकालने के लिए एक्सप्रेशन होता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, और पोलर कोऑर्डिनेट में माइनस डेल वी बाई डेल आर आर कैप माइनस डेल वी बाई आर डेल थीटा थीटा कैप। ये मैंने लास्ट लेक्चर में रिलेशन बिटवीन ई एंड वी के लेक्चर में पूरा आपको बताया था कैसे होता है डेरिवेशन करके। तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर लो तो ई के दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई आर कैप डायरेक्शन में और ई थीटा थीटा कैप डायरेक्शन में, ये आर कैप डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन आर कैप डायरेक्शन है, और थीटा इंक्रीजिंग की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली जाओगे तो ये डायरेक्शन थीटा कैप की कहलाएगी। तो दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट जब निकालोगे तो उसका रिजल्टेंट ई नेट आ जाएगा। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में अपने पास ई आर, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अपने को मिल रहा है ई आर, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है अपने को ई थीटा। तो इसका रिजल्टेंट ये हमारा ई नेट हो जाएगा। और इस आर वेक्टर से ये क्या एंगल बना रहा है, तो मान लो कि इसको हम कह दें फाई, थीटा तो यहाँ हो गया। तो ये है ई आर, है ना, और ये है ई थीटा। इस तरह से ई निकलेगा। तो यहाँ देखिए ई आर क्या है, ई आर है माइनस डेल वी बाई डेल आर, और ई थीटा क्या है माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा। v क्या है, तो v अभी हमने निकाला है kp अपॉन kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो डेल वी बाय डेल आर कितना आएगा, तो थीटा को कांस्टेंट ट्रीट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये आएगा -2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और डेल वी बाय डेल थीटा करोगे ट्रीटिंग आर टू बी कांस्टेंट, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये आएगा -kp साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, इस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, तो ये भी आर क्यूब में आ जाएगा। तो हमारे पास ई आर कितना आया, ई आर आया माइनस डेल वी बाई डेल आर, मतलब ये हो जाएगा 2 kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आर से डिवाइड करेंगे तो ई थीटा kp साइन थीटा पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऐसा आ जाएगा। तो ये म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गए ई आर और ई थीटा, तो हम ई निकाल सकते हैं। तो ई का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग बताने की इच्छा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। तो रखो इनकी वैल्यू, तो 2 kp अपॉन आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, ई निकालें तो 2 kp अपॉन आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 कहाँ से निकलेगा, 2 थोड़ी निकलेगा, kp अपॉन आर क्यूब निकलेगा।
KP अपॉन आर क्यूब निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा और उधर से साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे बताएं, तो आर वेक्टर से डायरेक्शन एंगल फाई बताना है। तो tan फाई कितना हो जाएगा, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा अपॉन ई आर करोगे तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा मतलब tan थीटा बाई 2, पूरे के डिवाइड 2 करना है। इस प्रकार से आपने इसका मैग्नीट्यूड, ये ई वेक्टर है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ई का वैल्यू कैसा होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा डायपोल मोमेंट P हमने शो करा। ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है, एक्सिस ऑफ डायपोल, और उसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। जैसे हमारे अर्थ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, इक्वेटर। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक पोल है, एक पोल ये है। तो यहाँ किसी पॉइंट को हम देखें कि उसका पोजीशन वेक्टर कैसा दिखेगा, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा, आर होगा। अब थीटा कितना है इस पॉइंट के लिए, इसका नाम मैंने दिया ए। तो पॉइंट ए के लिए थीटा कितना है, 0। ई आर कितना होता है अलग से बता दो। ई आर अभी अपन ने निकाला था 2 KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा कितना निकाला था, KP अपॉन आर क्यूब इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, तो ई आर कितना होगा, 2 KP अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा कितना होगा, ई थीटा हो जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। डायरेक्शन की बात करें तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ऐसा हमने कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा कितना है, 0, तो इससे क्या मिला, फाई इक्वल टू 0, मतलब जो रेडियस वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और कितना आएगा, तो ये आएगा 2 KP अपॉन आर क्यूब, जो कि प्योरली ई आर है। अच्छा, यहाँ अब की बार पोजीशन वेक्टर ये वाला हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या आने वाली, डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी आएगी, क्यों, अरे नेगेटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट का नाम मैंने रखा B। तो B की बात करो, B पे थीटा कितना है, 180, cos 180 क्या होता है, -1, तो ई आर क्या आएगा, -2 KP अपॉन आर क्यूब, और cos 180 साइन 180 क्या होता है, 0, तो ई थीटा क्या आएगा, 0। तो ई कितना आएगा, ई आएगा ई आर
इंटू आर कैप प्लस ई थीटा इंटू थीटा कैप, तो ये तो हो गया 0 और ये कितना हो गया -2kp आर कैप अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 2kp अपॉन आर क्यूब है, पर डायरेक्शन आर कैप के अपोजिट है, तो आर इस बार पोजीशन वेक्टर ऐसा है लेफ्टवर्ड, तो ई कैसा आएगा राइटवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा वही 2kp अपॉन आर क्यूब। ऐसे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हैं 2, यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा 90, तो इसके लिए क्या होगा ER 0 होगा। ER 0 होगा तो सिर्फ E थीटा होगा, E थीटा होगा तो कितना होगा KP अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी ऐसी, क्योंकि ER तो 0 है ना, जो भी कुछ है E थीटा है इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा KP अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर नेट E, और डायरेक्शन ऐसी इंक्रीजिंग थीटा वाली। और यहाँ तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू -90 रख लेते हैं, या चलो ऐसे ही रखते हैं अपन, तो थीटा इक्वल टू 270 रखा तो cos 270 0 होता है, तो ER 0 हो गया। ई थीटा में sin 270 -1 होता है, तो ये आएगा -KP अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन थीटा कैप, तो थीटा कैप है इधर, उसका माइनस करेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू ये KP अपॉन आर क्यूब ऐसा आ जाएगा। अब डायरेक्शन देखना तो बहुत आसान है, देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी चलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी चलेंगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसी चलेंगी, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे, हाँ कि ना। तो देखो ये एक्सियल पोजीशन पर E की डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन ये है, तो एक्सियल पोजीशन पर E की डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग डायपोल मोमेंट वेक्टर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ पर कैसी हो जाएगी ऐसी हो जाएगी, अपोजिट टू वेक्टर P। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लिखना तो बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड याद कर लो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आती है कम और एक्सियल पॉइंट पे आती है ज़्यादा, यहाँ आती है 2kp अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आती है सिंपली kp अपॉन आर क्यूब। ऐसे यहाँ पर 2kp अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन अलग से देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के, यहाँ पर kp अपॉन आर क्यूब। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत बढ़िया काम होगा, आगे बहुत यूज़ आएगा इसका, ठीक है बात। तो इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ जरा, तो साहब ये ऐसी, हाँ साहब ऐसे नीचे भी ऐसे, और इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कैसा है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर हो सकती है कि नहीं, हाँ होगी, यहाँ होगी तो यहाँ भी होगी, है ना। ऐसे ही सिमेट्री से यहाँ भी परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट पर, और ऐसे ही सिमेट्री से यहाँ इस पॉइंट पर भी E परपेंडिकुलर टू P
डायपोल मोमेंट होगी, तो आपको इसकी एंगुलर पोजीशन बताना है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे 4 आंसर आने वाले हैं, 4 एंगल, और सिमेट्री से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। 4 क्वाड्रेंट में 4 पोजीशन आने वाली है। तो हमको फाइंड करना है थीटा वेयर E इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो क्या किया जाए? तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कहता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ER, एक होता है E थीटा, ये एंगल है थीटा। तो जो नेट E होता है वो R वेक्टर से फाई एंगल बनाता है, और ये बताया है कि फाई जो है ना वो 90 माइनस थीटा है, क्योंकि E ऐसा है परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला था tan फाई निकालने का, tan थीटा अपॉन 2 करके हम निकालते थे। यहाँ एक ख़ास बात देखने को मिल रही है कि फाई जो है वो 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब tan फाई tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा के बराबर भी होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। इस 2 को ट्रांसफ़र करो, कॉट थीटा को भी इधर ट्रांसफ़र करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ऐसा आ जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री आ जाएगी। देखो tan 45 कितना होता है 1, tan 53 कितना होता है 4/3, tan 60 कितना होता है √3, हमारा √2 कितना है 1.414, तो थीटा कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 55। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना tan थीटा इज इक्वल टू आइदर प्लस √2 और माइनस √2, तो tan ऑफ थीटा जब माइनस √2 होगा तो ये वाला एंगल दिखा देगा। अच्छा tan 180 माइनस थीटा करोगे, tan 180 माइनस थीटा करोगे तो ये माइनस tan थीटा आएगा, और tan 180 प्लस थीटा करोगे तो ये tan थीटा आएगा। तो मैं अगर √2 वैल्यू लेता हूँ तो ये √2 यहाँ रखूँगा tan थीटा की वैल्यू, तो tan ऑफ 180 प्लस 55 भी √2 होगा। अगर tan 55 √2 है तो tan 180 प्लस थीटा भी वही होगा √2, और इसी प्रकार से यहाँ से 180 माइनस थीटा भी होगा। तो ये 4 पोजीशन थीटा माइनस थीटा 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा में प्लस और माइनस √2 दोनों हैं, इसलिए अपने पास ही 4 पोजीशन आ जाती हैं। तो बताओ आंसर क्या आया, थीटा क्या निकला? तो आंसर आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। कैसा? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस एंड माइनस बोथ √2। ऐसा आंसर आ गया। 55 भी हो सकता है, 180 माइनस 55 भी हो सकता है, 180 प्लस 55 भी हो सकता है, एंड 360 माइनस 55 कह लो या माइनस 55 कह लो। इस तरीके से अगर डिग्रीज में आंसर दिए हों तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैथमेटिकली ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए एक और डायमेंशन सोचने का।
डायपोल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें पता है कि इस डायपोल से r डिस्टेंस पर पोजीशन वेक्टर r पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में 2kp अपॉन r क्यूब ऐसा होता है और डायरेक्शन वेक्टर p के अलोंग। इसी प्रकार से यहाँ भी उतना ही ये r वेक्टर है, तो E का वैल्यू 2kp अपॉन r क्यूब होता है। ये एक्सियल पोजीशन है, एंड ऑन पोजीशन। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में यहाँ डायरेक्शन तो हमको समझ में आती है, मैग्नीट्यूड कितना होता है kp अपॉन r क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ भी kp अपॉन r क्यूब, जहाँ की ये जो है ये अपना पोजीशन वेक्टर r अब कहलाएगा और यहाँ पर यह पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। ये अपने को याद हो गया, ये बहुत आसान है याद करना। तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हो कि पोजीशन ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये डायपोल मोमेंट p दिया हुआ है और यहाँ से r डिस्टेंस पर मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ इस पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं r, 0 है ना, तो ये अपना r वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। इस पॉइंट पर p पर निकालना है e, तो एक काम करना कि इस डायपोल को इसके दो कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेना। ये थीटा है ना, तो इधर हो जाएगा p cos थीटा और इधर हो जाएगा p sin थीटा। तो ये जो पोजीशन है p cos थीटा के लिए तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी और इस p sin थीटा के लिए ऐसी इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी। तो p cos थीटा के कारण ऐसा आएगा कितना 2kp cos थीटा, p cos थीटा है अब p अपॉन r क्यूब, और इधर आएगा k इंटू p कितना है p sin थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आपको पता पड़ गए, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। ये ई नेट हो जाएगा। आई कैप जे कैप लगा के लिख सकते हो 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब आई कैप माइनस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब जे कैप। ये हो जाएगा ई एट पी। तो ई एट पी मुझे मिला 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब आई कैप माइनस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब जे कैप। मतलब यह जो तरीका है सोचने का कि इस p को दो कंपोनेंट में इस प्रकार से रिजॉल्व कर लो कि एक के लिए तो ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर आ जाए और दूसरे के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाए, तो इससे आगे बहुत सहायता मिलेगी। तो हमने अभी तक में पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर ए शॉर्ट डायपोल। इस लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट अपन कवर करेंगे कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।